छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर महाराष्ट्र बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा है। इस गुस्से को दिल्ली तक महसूस किया जा रहा है और इसी के चलते नरेंद्र मोदी को माफी तक मांगनी पड़ी है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता बीजेपी और महायुति सरकार को माफी देने को तैयार नहीं है। शिवाजी महाराज के अपमान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना जा रहा है। पीएम मोदी की जल्दबाजी को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के चलते जल्दबाजी में मूर्ति का उद्घाटन कर दिया था। लेकिन 8 महीने में ही मूर्ति टूटी तो महाराष्ट्र में गुस्से का सैलाब आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान की इसी लड़ाई पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। महाराष्ट्र की सड़कों पर गुस्से का गुबार दिखाई दे रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर पूरे राज्य में महाविकास आघाड़ी की तरफ से आंदोलन किया गया। इसे जूते मार आंदोलन का नाम दिया गया। इस दौरान पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पोस्टर पर चप्पलों की बरसात कर दी। उद्धव ने कहा कि मोदी की माफी अहंकार से भरी थी। वहीं शरद पवार ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है इसे मैं राजनीति नहीं मानता हूँ। महायुति सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है, इस गलती को माफी नहीं है। अपना दुख व्यक्त करने के लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया चुना है। यहाँ से भाजपा का गेट आउट ऑफ इंडिया करना है। मोदी ने माफी क्यों मांगी? पुतला गिरा इसके लिए या प्रतिमा में भ्रष्टाचार हुआ इसके लिए माफी मांगी है? मोदी किस किस के लिए माफी मांगेंगे? जल्दबाजी में चुनाव के लिए राम मंदिर का उद्घाटन किया, संसद भवन का उद्घाटन किया, सबसे पानी टपक रहा है। किस किस की माफी मांगेंगे? पीएम हमेशा राजनीतिक बयान देते रहते हैं। अगर उन्हें ऐसी ही हमदर्दी होती तो वो मणिपुर चले जाते। केंद्र सरकार की नीति महाराष्ट्र का अपमान करने की है। ये राजनीतिक नहीं है, ये आंदोलन महाराष्ट्र के सम्मान के लिए है जिसका अपमान हुआ है। उद्धव ने सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके आराध्य हैं। शरद पवार तबीयत खराब होने के बावजूद शिवाजी महाराज के लिए मोर्चे में शामिल हुए। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने हम सब आए हैं। यहाँ से हमें संकल्प लेकर जाना है कि माफी वीरों को घर का रास्ता दिखाना है। शरद पवार गुट के विधायक राजेश टोपे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का गौरव और आत्मा है। मुझे लगता है कि इस घटना ने आत्मा और गौरव को आहत किया है। हमारा विरोध मार्च लोकतंत्र का हिस्सा है। इसकी अनुमति न देना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। दरअसल पुलिस ने एमवीए के मार्च को अनुमति नहीं दी थी, जिस कारण से कई जगह टकराव की स्थिति भी बनी। लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो शिवाजी महाराज के अपमान पर शांत नहीं बैठेंगे। कांग्रेस नेता भाई जगतान ने कहा, ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि के रूप में जानी जाती है। उनकी मूर्ति गिर गई और उन्हें इस पर कोई शर्म नहीं है। भाजपा कह रही है कि इसका राजनीतिकरण ना करें, लेकिन अगर भाजपा समर्थन में विरोध कर रही है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि पीएम मोदी माफी मांगे। आप मुट्ठी बांधकर हजारों लोगों के सामने माफी नहीं मांगते। दरअसल शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति 26 अगस्त को अचानक गिर गई थी। पीएम मोदी ने 8 महीने पहले 4 दिसंबर को शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था। महज 8 महीने में ही ये प्रतिमा गिर गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासी बवाल छिड़ गया। सियासी बवाल के बाद सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार के बाद पीएम मोदी ने भी माफी मांगी थी। लेकिन ये मामला शांत होते नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे छत्रपति के सम्मान को लेकर महायुति के अंदर भी टकराव दिखाई दे रहा है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सबसे पहले इस घटना को लेकर माफी मांगी। उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बाद में पीएम मोदी और सीएम एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी। लेकिन अजीत पवार ने शुरुआत से ही इस मामले में जिस तरह का स्टैंड लिया था, उससे महायुति में जरूर टकराव दिखाई देने लगा। उसके बाद से ही इस तरह की खबरें सामने आने लगी कि महायुति में अजीत पवार को अलग किया जा सकता है। शिवसेना और बीजेपी नेताओं के बयानों से भी साफ हो गया कि अब अजीत पवार का इस गठबंधन में ज्यादा दिन तक टिकना मुश्किल है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता दिलीप देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार में शामिल 3 दलों में से बीजेपी और शिवसेना भाई जैसे हैं, जबकि एनसीपी बीजेपी के सौतेले भाई की तरह है। एनसीपी के कार्यकर्ताओं की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। इसके साथ ही दिलीप देशमुख ने यह भी आरोप लगाया कि अजीत पवार विकास के लिए आने वाले फंड को बांटने में भेदभाव करते हैं। देशमुख ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एनसीपी को नहीं चाहते और मुझे ये समझ नहीं आता कि एनसीपी को महायुति में क्यों शामिल किया गया है।
हमने पहले भी उनका विरोध किया था और अब भी उनका विरोध करते हैं। दरअसल अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले ही शिवसेना नेता और मंत्री तानाजी सावंत ने अजीत पवार को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट बैठक में एनसीपी मंत्रियों के साथ बैठने में मैं सहज नहीं हूं। एनसीपी मंत्रियों के साथ बैठने पर मन बेचैन हो जाता है, लगता है कि उल्टी हो जाएगी। मेरे जीवन में कभी भी मेरी एनसीपी के साथ नहीं बनी। मैं एक पक्का शिव सैनिक हूं। इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। इसके बाद सवाल भी उठने लगे कि आखिर अजीत पवार बीजेपी समेत पूरे महायुति को अपने तल्ख तेवर दिखाएंगे। इसके बाद एनसीपी ने तो बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना को महायुति छोड़ने तक की धमकी दे दी थी। उस मामले पर बवाल मचने के बाद बीजेपी प्रवक्ता गणेश हेक ने भी विवादित बयान दिया। हेक ने कहा कि अजीत पवार के साथ गठबंधन हमारा दुर्भाग्य है। ये बात सच है कि ना तो एनसीपी इस गठबंधन को पसंद करती है और ना ही बीजेपी। हमारे साथ उनका गठबंधन ऐसा ही है जैसा नाकाबिल लोगों के साथ। ये गठबंधन पूरी तरह से एक बेमेल विवाह जैसा है। अगर हम इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान होगा। एनसीपी को महायुति छोड़ देना चाहिए। गणेश हेक ने सवाल उठाया कि क्या गठबंधन के धर्म का पालन करना सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी है, जिस पर जवाब देते हुए अजीत पवार ने कहा कि हम पीएम मोदी, अमित शाह और फडणवीस से बात करते हैं। वहीं हाल ही में शिवसेना नेता तानाजी सावंत के बयान को लेकर शरद पवार की एनसीपी ने अजीत गुट पर तंज कसते हुए एनसीपी एसपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा, अब समय आ गया है जब बीजेपी धीरे धीरे अजीत पवार की पार्टी को गठबंधन से बाहर निकाल देगी। सावंत की टिप्पणी से पता चलता है कि महायुति को अब एनसीपी की जरूरत नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र ने भी भाजपा से पूछा था कि उन्होंने अजीत पवार के साथ गठबंधन क्यों किया। भाजपा कैडर भी यही सवाल पूछ रहे हैं। साफ है, महाराष्ट्र में पहले से ही महायुति में टकराव चल रहा था और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद से ही ये टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन हमलावर है तो महायुति पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जब राज्य में सरकार चला रहे दलों के बीच आपसी लड़ाई चल रही है तो इससे विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों को निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के बाद से ही महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के हौसले बुलंद हैं और जब से छत्रपति महाराज की मूर्ति का अपमान का मामला सामने आया है उसके बाद तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि एमवीए आसानी से 200 सीटें पार कर जाएगा। दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में टूट भी दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आखिर महायुति में चुनावों तक एनसीपी रहेगी या फिर बाहर आ जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।